नमस्कार, डिजाइन न्यूज के खास कार्यक्रम बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं क्योंकि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अभी से दोनों दलों ने न केवल तैयारियां करना शुरू कर दी हैं बल्कि मियान से तलवारें भी बाहर निकाल ली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बड़ी भारी कोर बैठक की जिसमें बहुत ज़्यादा चिंतन हुआ, मंथन हुआ, निर्देश दिए गए सरकार को और भाजपा के जो सारे दिग्गज नेता थे देश के और प्रदेश के उस बैठक में मौजूद थे। वहीं कमलनाथ ने भी अपनी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एक बार फिर से किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। कमलनाथ के इन बयानों से जाहिर है भाजपा बौखला उठी और कांग्रेस ने कमलनाथ के इस बयान का बचाव किया, लेकिन भाजपा ने विश्वास सारंग ने कमलनाथ पर यह आरोप लगा दिया कि वो बैठक करके अपने कर्तव्यों की तीशी कर लेते हैं। हालांकि जैसे जैसे चुनाव पास आते जाएंगे वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर और ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा कटु होता जाएगा। मैदानी तैयारियां कितनी हैं, सियासी तैयारियां कितनी हैं, बयान वीरों के बयान कितने गहरे और आक्रामक हैं, इन सब से परे जानना जरूरी यह है कि आखिर 2023 में चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। कांग्रेस चाहती है कि महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम, इन सब पर बहस हो, बिजली पर बहस हो, खाद पर बहस हो, और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का एजेंडा सेट करने का मन बना लिया है। दिल्ली में जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पर यह बात उठकर सामने आई और अमित शाह ने भी अपने भोपाल दौरे में संकेत दिया था कि समान नागरिक संहिता एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। मिशन 2023 पर आज बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष रहे हैं, अनेक साल तक प्रदेश के प्रवक्ता रहे हैं और बहुत लंबे समय से वे भाजपा और भाजपा की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखते आए हैं। दूसरे मेहमान हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण यादव के खास समर्थक श्री नीलाभ शुक्ला। आप दोनों का बहुत स्वागत है। गोविंद जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कमलनाथ जी ने जो ट्रम्प कार्ड खेला था 2018 में किसानों की कर्ज माफ़ी का, और किसानों से उनको समर्थन भी मिला था और उनकी सरकार भी बनी थी और आपसे ज़्यादा सीटें भी आई थी, एक बार फिर उन्होंने वही ट्रम्प कार्ड खेला है और उन्होंने कहा कि वो कर्जा माफ़ करेंगे और पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। क्या लगता है? प्रतीक जी, आपके सवाल में आपका जवाब छिपा है। ट्रम्प कार्ड एक बार चला जाता है, कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कुछ नई बात, कुछ नया फलसफा, कुछ नया नैरेटिव और जनता की नब्ज़ पर हाथ, ये जब तक कांग्रेस नहीं करेगी तब तक ये घिसे पिटे पुराने वादे और वादा खिलाफ़ी, इन सब से जनता सुपरिचित है और जनता जानती है कि आज़ादी के बाद लगातार जो कांग्रेस का शासन रहा है, मैनिफेस्टो को उन्होंने एक रस्म अदायगी के रूप में देखा, हमने मैनिफेस्टो को गीता के रूप में देखा, जनता ने ये भी देखा है। इसलिए जनता तो अपने अनुभव से सीखती है, सबक लेती है। जनता का अनुभव तो ये है कि किसानों कर्जे माफ हुए थे, जनता का अनुभव है। नहीं हुए थे, नहीं हुए। विधानसभा में आपके कृषि मंत्री कंवरपाल पटेल ने जवाब दिया है कि इतने करोड़ के इतने किसानों के कर्जे माफ हुए हैं। मैंने कहा ना आपको, देखिए प्रतीक जी, वादा क्या किया था हम उस पर जाएं, उसके शब्दों पर जाएं। वादा तो उनका राहुल गांधी का राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में सारे कर्जे माफ करेंगे, सारे कर्जे। ये नहीं कहा था, एक मिनट, ये नहीं कहा था कि हम फसली प्रक्रिया शब्द नहीं बोला था उन्होंने। नहीं, फसली ऋण माफ करेंगे ऐसा नहीं कहा था, सारे कर्जे माफ करेंगे। ट्रक ट्रैक्टर नहीं, देखिए, अरे भाई ये तो जब बोलते समय याद रखना चाहिए। प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए ये भाई मेरे सुनो तो सही, हम कह रहे हैं कि आप कहो ना। नहीं, शब्द उन्होंने ये कहा था कि 10, अरे ये तो
रिकॉर्ड पर है भाई। हमारे आपके बोलने से क्या होता है, देखिए, रिकॉर्ड पर कर्जा है, माफ हुआ मीडिया था, के रिकॉर्ड विधानसभा पर। में सुनिए मेरी कृषि बात मंत्री ने सुनिए, स्वीकार किया था, राहुल मुख्यमंत्री गांधी स्वयं ने स्वीकार किया था। अरे भाई आपके आप भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के लोगों के अरे के नहीं अकाउंट भैया, में आप बाकायदा कर्ज माफ आप की उसको रसीदें। कुछ भी नीला, ये तो मैंने भी कहा कि कमल पटेल ने आप उसको अब आप कुछ शब्द भी पकड़ेंगे, देखिए। 10 दिन में जादू की छड़ी अरे नहीं होती 10 है, दिन तो प्रक्रिया हमने शुरू की ऐसी- जाती है, 10 दिन में हम ऐसा शुरुआत कर सपना- देंगे। हमने पहले दिन से अरे शपथ लेते ही जनता सब को शुरुआत क्या करें। नीला, क्या आपको- सुनिए आप, अच्छा सुनिए, ऐसा सपना क्यों दिखाया कि 10 दिन में यदि हम कर्जा माफ नहीं करेंगे तो मैं नेता बदल दूंगा, मुख्यमंत्री बदल दूंगा। मुख्यमंत्री मैं बदल फिर दूंगा। रिपीट कर रहा हूं, देखिए 10 सुनिए, दिन एक में मिनट कर्जा माफी की सुनिए, अरे प्रक्रिया। सुनिए, जिस दिन शपथ ली थी कमलनाथ जी ने, उस दिन वहीं पर ये हस्ताक्षर किए और ये कर्जा माफ, सारे कर्जे की जगह फसली ऋण कर दिए। उसके बाद में जो डिफाल्टर थे वो तो अपने आप डिफाल्टर थे, वो तो माफ क्या, वो तो हो ही गए डिफाल्टर। इसके अलावा आपने 50,000 1 लाख इनके सर्टिफिकेट बांटे। देखिए पिछला चुनाव जो आप हारे, देखिए 2023 की बात करें। 60,000 कुछ करोड़ रुपए का भाजपा जो कर्जा पिछला चुनाव माफ हारी, किया, 56,000 करोड़ के आसपास का कर्जा। गोविंद जी, भाजपा और- जो पिछला चुनाव हारी वो इसलिए हारी कि कर्मचारी भी नाराज थे और किसान भी नाराज थे। कमलनाथ फिर उस नब्ज को पकड़ रहे हैं। प्रतीक जी अब नहीं, आपकी नहीं, तैयारी क्या है? प्रतीक जी देखिए, मैं इससे ना इत्तेफाकी इसलिए रखता हूं कि हमारी कुछ जो हमारे उम्मीदवार थे उसके बारे में जो हमारी गफलत थी, हमारा उसका आकलन था, वो हमसे कुछ भूल कहीं हुई। 2, 4, 5, 10 सीटों पर 10-15 सीटों पर हमने सोचा कि ये जीत जाएंगे, लेकिन उनका जो वहाँ पर परफॉर्मेंस था वो अच्छा नहीं था। अगर हम चेहरे बदल देते तो हम आराम से हमारी सरकार बनती। और ये हमने उसके बाद जब तुरंत 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव था, 6 महीने बाद शायद, ये सरकार बनने के बाद, और उसमें हमने यही कहा भी कर्ज माफी का क्या हुआ। जनता ने 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली और बम्पर मेजोरिटी से। वो चुनाव तो मोदी वर्सेस उसके राहुल हो बाद गया ना। नहीं, ये भी सब वो मुद्दे चुनाव थे। तो मोदी का चेहरा था अरे उसमें हमारे तो। शिवराज जी लगातार सब सभाओं में केवल कर्ज माफी जो आपका वादा था, बेरोजगारी भत्ता और कई सारे जो अन्य वादे थे उनके बारे में बात की। और वो वादे, कई वादे ऐसे थे वचन पत्र में जो एक दिन में हस्ताक्षर करके पूरे किए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि 5 साल के लिए। भाई आप ये कहते कि हम 5 साल के लिए वादे कर रहे हैं, आपने ये क्यों कहा कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। और उसके बाद में भी 15 महीने में केवल 7,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, 55,265 करोड़ की बजाय। तो मेरा ये कहना है कि जनता तो आपके वादे पर एतबार कर रही है। इस जनता बार तो उससे- जनता ने वादे पे एतबार कर लिया तो क्या करोगे गोविंद मालू जी? इस बार भी कर सकती है जनता देखिए, एतबार। जनता एक बार एतबार करती है, किसानों को बार तो बार नहीं कर्जा करेगी। माफी से कर्जा मतलब है। माफी किया तो देखिए, जनता गरीबी एक बार हटाओ, करेगी। गरीबी हमने हटाओ, कोई एक घोषणा बार नहीं नारा करी थी, दिया, घोषणावीर है। दूसरी नारियल बार फोड़ के घोषणा कर देते। दूसरी बार हमने वो कर्ज नारा माफी करी, नहीं इसके दे सके। आपके विधानसभा में देखिए, सबूत नहीं, दिए गए। नीलाभ शुक्ला जी, बिल्कुल नहीं, विश्वास सारंग ने लोग कहा- विकास सुशासन से चाहते मैं हैं नीलाभ से और एक अभी सवाल- सरकार की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी नीलाभ आज की जनता ने स्थिति देखा। में चर्चा करो, अभी 44,000 प्रत्येक व्यक्ति पे कर्जा है। अरे 16 कर्जे की गुना बात ज्यादा, मत करो। दिग्विजय सिंह की सरकार से ज्यादा एक दिन 16 का गुना ओवरड्राफ्ट कर्जे, नहीं ये है। आंकड़े हैं। हमारी एक जो व्यक्ति पे 44,000 का कर्जे, आर्थिक स्थिति कर्जे है, अखंड डूबी हुई है अरे शिवराज जी की भाई, सरकार। 15 अब आर्थिक स्थिति विकास क्या हुआ बात ना, करते हैं? नीलाभ, आउटपुट है ना, प्रोडक्टिविटी है ना, पेट्रोल पे पिछले प्रोडक्टिविटी 17 है। सालों में अरे ये जनता देख रही है भाई, अपने बंगले का रेनोवेशन थोड़ी कराया, 10-20 लाख रुपए का। की कमाई बढ़ी है पेट्रोल डीजल अरे पे। मुद्दे की बात अखंड करो टैक्स भाई। पे- वो टैक्स पे टैक्स मुद्दे की जनता बात को जा करो। रहा है। मुद्दे की दवा बात करो, आप जनता के बीच में ले जाइए सब दवा पे मुद्दे। 14% टैक्स, दवा जनता महंगी, के शराब बीच में सस्ती। 15 महीने में ये और आपने पड़ेगा। कहा ये बताओ कि इस खजाना बार खाली है। नीलाभ ये बताइए कि इस बार जो है कर्जा कितने दिन में माफ हो जाएगा और देखिए, क्या सबका कर्जा, सब किसानों का कर्जा बिल्कुल माफ कर्जा होगा? माफी की जिस दिन से चुनाव में हम सरकार बैठेगी, हम कर्जा माफी पर उसी दिन से शुरू कर, हमने पहले भी करी थी। देखिए कर्जा माफी, प्रतीक जी, मेरी बात होनी पंजाब, एक नीलाभ- हरियाणा, बात राजस्थान होनी, देखिए सब कर्जा जो वादे माफी की किए थे, प्रक्रिया हमने पंजाब में लेवल से सरकार शुरू क्यों कर दी। गई, जो वादा प्रक्रिया पूरा रहती नहीं है, किया, बैंकों में नाम जाते कर्ज हैं, माफी का। बैंक किसानों के- जनता के तो खाते इस चेक पे देख करती रही है। पूरे देश में आप आपने सीधे क्या वादा हर चीज का प्रोसीजर होता है। आप कितने दिन में करोगे? बिल्कुल, जैसे हम पहले दिन से प्रक्रिया शुरू कर देंगे, जितनी वही जल्दी हो सके। अच्छा, विश्वास सारंग ये कह रहे हैं कि आपकी जो तैयारियां हैं, आज विश्वास सारंग का बयान है कि आपकी जो तैयारियां हैं, मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो कह रहे हैं कि आपकी जो तैयारियां, कमलनाथ जी सुबह 11 बजे उठते हैं, एक बैठक करके और अपने कर्तव्यों की इतिशी कर लेते हैं, और वो ये जो दिखावा है, जो चिंतन मनन है, इसमें कोई मतलब नहीं, नेताओं की बैठक करते हैं, कार्यकर्ताओं को पहचानते नहीं है। व्यक्तिगत जिंदगी में झांकने बजाय कब सोते हैं, कब नहाते हैं, कब उठते हैं, कब खाते हैं, देखने बजाय
प्रदेश की समस्याओं पे ध्यान रखे। वो तो प्रदेश को बता रहे हैं कि जो नेता प्रोजेक्ट किया उसकी हालत क्या है। चलो चलो करते हैं, चलिए चलो चलो। नहीं रहा है किसानों 4 लोगों से दिन भर में मिलते हैं। आप किसान कर्जे की बातें करें, ओला पाला आपकी सरकार में पड़ा, किसानों को आज तक मुआवजा क्यों नहीं मिला? अरे आपकी सरकार ने तो वो कर्जे में अरे भैया सुनो 2200 करोड़ रुपया तो घोषित कटौती हो रही है। हमारी सरकार ने फसल बीमा का भरा है, बिजली नहीं आ रही है। आपकी सरकार ने तो फसल बीमा के पैसे ही नहीं भरे, आप तो उसकी स्केल कम कर दी। आप सिर्फ ध्यान भटकाने की कवायद कर लो, जनता सब जानती है, हथकंडा लेके आ गए हिंदू मुस्लिम। जनता को देखिए, जनता आपके शोर मचाने से कुछ नहीं हो रहा है। मोहर नहीं लगाई है कभी। जनता आपके शोर मचाने से नहीं, जनता ने देखा जनता ने महंगाई पे मोहर नहीं लगाई। 2200 करोड़ रुपया आपके सामने यक्ष प्रश्न हम और जनता के सामने रबी जाएंगे की और कैसे? तो खरीफ अभी की आपने फसल फिर का वही हथकंडा हिंदू मुस्लिम का शुरू कर दिया। फिर वही बात वही डमरू बजाने लगे। मुझे समझ में नहीं आता है। अरे आप कि जब मुद्दे कहते की थे बात हमें करो, पता था, शोर क्यों कोई नहीं नहीं सुन आपने रहा एक्शन है। लिया? आपके मंत्री ये- कह रहे थे ये कि हमें पता था कि दंगा होने वाला है, या तो आपका इंटेलिजेंस फेल हुआ या आपकी योजना थी, अब दंगा पराजित था। आप किस तरह के हथकंडे अपना के चुनाव जीतना चाहते हैं? मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद है। मोनोलाग मत करो, मोनोलाग मत करो, ये प्रवचन देने का मंच नहीं है नीलाभ। दूसरे को भी मुद्दे मुझे की बात करो भाई। गोविंद जी क्या किया? गोविंद जी, वचन पत्र पर आओ, 15 महीने में आपने क्या किया? गोविंद जी, क्या इसका रिपोर्ट कार्ड दिल्ली चाहिए। की कोर कमेटी की बैठक में क्या ये तय हुआ है कि जो हिंदुत्व के ऊपर चुनाव लड़ना है, एक समान, एक देश एक कानून, और जिस तरह से हनुमान जयंती पर जो इस तरह से दंगे हुए हैं या पथराव हुआ है, वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और संघ की तरफ से ये गाइडलाइन दी गई है कि पार्टी को कि 2023 का चुनाव जो है वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के ऊपर जाएगा। प्रतीक जी, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो बैठकें हमारी होती हैं, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरती है। संगठनात्मक चुनाव होते हैं, कोई वंशवाद परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं कि जो मैडम ने कह दिया। सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, हमारी पार्टी की हम बताएंगे ना, परिवारवाद हमारी पार्टी की तो हम बताएंगे कि हमारे क्या हो रहा है। साथ नहीं देगा वंशवाद और परिवारवाद हमारे नहीं, परिवारवाद, वंशवाद और परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं चलता है। दिल्ली तक जाएगी हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर हमारी बात सुनिए भाई, हमारी पार्टी की हम बताएंगे, आपको क्या मालूम। ये जो हमारी बैठकें कोर कमेटी की लगातार होती रही हैं और होती रहती हैं, पदाधिकारियों की बैठक भी होती है। हर 3 महीने में हम प्रदेश की वर्किंग कमेटी की बैठक भी करते हैं, उसमें कई सारी चीज़ों पर विचार विमर्श होता है, अगली योजनाएं तय होती है। जहाँ तक आपने कहा कि हिंदुत्व का एजेंडा और ये एजेंडा, देखिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो हमारी पंचनिष्ठाओं में है, लोकतंत्र मूल्य आधारित राजनीति हमारी पंचनिष्ठाओं में है। हम बार बार उसका फिर से अभ्यास करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम समीक्षा करते हैं कि हमारी नीतियाँ कितनी क्रियान्वित नीचे हो रही हैं, हम उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, नई योजनाएं क्या लाना। चुनाव तो आज करा लो या कल करा लो, हम हमेशा हमारी तैयारी रहती है। ये जो हमारा जो बूथ का मैनेजमेंट, जो बूथ है, हमारी बूथ की इकाई, उसको मजबूत करते हैं। अभी हमारा त्रिदेव बूथ संवाद, उसके पहले हमारा ये अब तो कांग्रेस भी मंडलम सेक्टर बना रही है। कांग्रेस कागज पे इसके लिए चाहिए मानव संसाधन, इसके लिए चाहिए आपके पास कार्यकर्ता। देखो आइडियोलॉजी, बिना आइडियोलॉजी के कुछ नहीं होता है। नीलाभ, अगर आप और हिंदुत्व तो हमारे प्राण है भाई। इतनी ज्यादा बेरोजगारी, नीलाभ अगर आप ये कह रहे हो कितनी 5 लाख बेरोजगार प्रति वर्ष बढ़ रहा है, इतनी तो उठाओ ना, 5 लाख बेरोजगार प्रति वर्ष बढ़ रहा है। नौकरियां नहीं है, चुनौती दे रहा हूँ, नौकरियां नहीं है। कितने मुद्दे हैं, सवाल तो सुनो, पहले जवाब देने लगते हो पहले से। अगर ये सवाल है आपका ये मुद्दा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, तो आप जो है वो पंजाब में क्यों हार गए, उत्तर प्रदेश में क्यों हार गए, उत्तराखंड में क्यों हार गए? मतलब कहीं ना कहीं महंगाई तो सब जगह थी, इसका मतलब इन मुद्दों पर जनता आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो क्या मध्य प्रदेश में करेगी? नहीं, इनके जमाने में तो निबंध लिखे जाते थे बेरोजगारी और महंगाई पर, फिल्में बनती थी, गाने बनते थे। बताओ विधानसभाओं में जीती है, प्रदेश में जीती है, इसका मतलब ये नहीं कि जनता ने महंगाई पर मोहर लगा दी। इन्होंने वही भ्रम का देखो, इनको मुगालते में जीने की आदत है तो जिए, हमें क्या मतलब, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, वही हथकंडा अपना के धर्म के अभीम चटा के आप भी अपनाओ ना। जनता जो चाह रही है वो बोल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी, देखो यही पेतरा हमें पता है कि मुद्दों पे धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। अब आपने कहा कि इनकी कोर कमेटी की मीटिंग, और क्या करोगे? ये देखिए, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टिकरण, उन्होंने ये पेतरा अपनाया तो और वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेस के पास काट क्या है? इस हथकंडे की कांग्रेस के पास काट क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ।
हथकंडे मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस बहुत के अच्छे पास तो समझ गई, नेता ही क्योंकि नहीं है। इनके हथकंडे पहले चल चुके हैं। कार्यकर्ता इनके तो दूर की पत्ते बात पहले है। जो खरगोन में दंगे हुए, जो छोड़ माहौल के जा रहे हैं। खराब करने का प्रयास किया, तभी देखो आपका कल परसों अभी की बात देखो बता रहा मध्य हूं, प्रदेश में लाइन उषा लगने वाली है। ठाकुर जिनकी मंत्री जो सार्वजनिक मंच से भाषण मध्य दे प्रदेश रही में क्या की है, लाइन वो लगने ये वाली कह रही है? है कि देखो एक इनके ऐसे जाने की। काबीना मंत्री मंच से कांग्रेस के भाषण दे रही नेता है, ये जा कह रहे रही है हैं कि पार्टी इंदौर के छोड़कर। आसपास एक वर्ग विशेष द्वारा कब्जा किया जा रहा भूमि पर। अरे आपको लग रहा कब्जा, तो अरे तो आप शिकायत आप कीजिए। जनता को आप उद्वेलित माहौल करिए खराब भाई, करने का विपक्ष प्रयास में कर रहे हो। हैं। आप अरे करो तो ना, नहीं है कि किसने आप मना लोग करा? प्रयास कर रहे हैं। हम थोड़ी आप रोक रहे हैं लोग क्या आपको। वातावरण पैदा कर आप रहे हैं जनता कि आपकी लोग सुन रही तो क्या जाओ, मुख्य जनता को मुद्दे इकट्ठा करो, आंदोलन मैं करो। वही आपसे आप जाओ ना जनता के बीच में। आप समस्या बता केवल रहे हो, नीला, टीवी पर आपके पास डिबेट काम करने क्या से, है? ट्विटर और फेसबुक पे करने से कुछ नहीं होता है। हम कहीं भी जनता के बीच में जाइए। नहीं लड़ते, ना इस मुद्दों में लड़ना पसंद करते। हम जनता के मुख्य मुद्दों में चुनाव लड़ते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, बिजली। हम इन मुद्दों में चुनाव लड़े। कितने आंदोलन कर दिए आपने इस मुद्दे पर? चलिए, जनता कितनी साथ आई आपके? क्यों नहीं बात करते हैं महंगाई की? मुद्दों पर क्यों नहीं चुनाव बात लड़ने के करते हैं बाद- बिजली अरे की? बिजली, सड़क, पानी की हालत तो 15 महीने में क्या हो गई, जनता ने देखा है। हम जीते मध्य प्रदेश। अरे मध्य प्रदेश में नहीं, 15 महीने में बिजली, सड़क, पानी की जो दुर्गति हुई है वो जनता ने देखी। आप आते हैं बिजली, सड़क, पानी। बिजली कटौती की तो अभी भी हालत खराब है। देखिए, गोविंद जी। अभी की बात देखिए, अभी आज की प्रतीक तारीख जी में देखिए, गाँव जिले में सिर्फ 5 घंटे बिजली आ रही है। मेरी बात सुनिए आप। आज देश में, पूरे देश में बिजली का कोई संकट ऐसा नहीं आया है। कोयले का संकट जरूर था, क्योंकि आयातित कोयला महंगा हुआ है। गोविंद जी, सुनिए, ग्रामीण इलाकों में रूस, सिर्फ यूक्रेन- 5 घंटे बिजली आ रही है, मेरी मध्य बात प्रदेश तो के ग्रामीण सुनिए। इलाकों में। पहले से देखिए, कोल इंडिया के आंकड़े देखिए, पहले से उत्पादन ज्यादा बढ़ा है। अब सरकार ने कुछ रेक सोड लगाए, जहां वहां पड़ा है कोयला ला रहे हैं। लेकिन जिन लोगों, जो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, उन लोगों ने जो एग्रीमेंट बाहर से कर रखे थे कोयला लाने के, उन्होंने लाना बंद कर दिया। सरकार के तो सारे थर्मल पावर्स में कोयला आ रहा है। जो प्राइवेट प्लेयर जिनसे हमने बिजली खरीदी, जो बना रहे हैं ऐसे ताप बिजली घर, उसमें तो देखिए कोयले का अभी एकदम ऐसा संकट नहीं आया है। लेकर आपको कोई प्लानिंग नहीं उसमें थी। डिस्ट्रीब्यूशन अभी में बिजली संकट आपकी कोई प्लानिंग और नहीं। देखिए, जब आग जो लगती है, आप कुआं खोदने दूसरी का प्रयास बात, करते हैं। कांग्रेस के कोई प्लानिंग नहीं होती राज्यों के आपकी आंकड़े सरकार आए हैं का, आज, तो ये किस तरह से कोल इंडिया का पैसा बाकी कर रखा है। आप मुफ्त की बिजली बांटेंगे, वो पैसा नहीं देंगे सरकार को, तो आपको कोयला कौन मुफ्त की देगा? बिजली तो आप भी बांटते हो। नहीं, देखिए, मिसमैनेजमेंट हम तो प्रावधान कर रहे हैं। मुफ्त की बिजली तो आप भी बांटते हो। हम तो प्रावधान कर रहे हैं। सुनिए, सरकार एमपीवी पे मध्य प्रदेश आपकी सरकार इकोनॉमिक स्थिति देखिए ना, एमपीवी आर्थिक स्थिति देखिए। मध्य प्रदेश सरकार पर एमपीवी का कितना करोड़ रुपए बकाया है। सरकार का लेकिन मिसमैनेजमेंट है, जिसका अरे खामियाजा मैं जनता भुगत कोयले रही की है। बकाया की बात कर रहा हूँ श्रीमान। कोयले का बकाया जिन राज्यों का, उनमें तमिलनाडु, आंध्र, राजस्थान और पंजाब, ये सारे प्रांत हैं जिनका बड़ी रकम, जितनी रकम बाकी है, लेकिन इनकी कितने हजार करोड़ रुपया बाकी है। ये पैसा देंगे नहीं। कोयला की बात करेंगे तो कौन कोयला देगा इनको? पहली बात। दूसरी बात, ये आपकी इकोनॉमी आप देखिए ना, फिर आप मुफ्त बांटिए, कुछ भी करिए। हमने हमारी इकोनॉमी देख के, आपने जो योजनाएं बंद करी थी कमलनाथ सरकार ने, वो हमने चालू की। ये गलत है। हमने कोई उसके भी बाद योजना कमलनाथ हमने सरकार के अरे बार-बार भ्रम फैलाते हैं। अरे सब कमलनाथ जी ने कोई योजना बंद करी। सब योजनाएं की भ्रष्टाचार की आपने भेंट चली किसानों हुई थी। को सब छलाए। योजना बंदरबाज देखिए, चल रही थी। इनको कमलनाथ कह दिया कि आपके किसान कर्ज माफ। प्रयास किया। उन्होंने इनकी योजना से अरे बंदरबाज भाई, चल मेरी रही थी। टेक्निकल अंडा बात बांटे, सुनिए ना। रेवड़ी आपको दे। अरे आप तकनीकी भ्रष्टाचार की बात भेंट चल रही सुनिए, थी योजना। किसानों से कमलनाथ जी ने पूछिए। कोई योजना बंद नहीं की। अरे नीला- भाई, नीला- चिल्लाने नीला- से कुछ नहीं होगा यार। नीला विश्वास सारंग अरे कह रहे हैं चिल्लाने से कुछ नहीं विश्वास होगा। सारंग कह रहे हैं कि चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक आपके यहाँ भ्रष्टाचार रोज सरकार की जवाब दी। भ्रष्टाचार का एक आती थी लिस्ट। किसकी सरकार में भ्रष्टाचार का सरेआम दिख रहा है। रोज एक दूध की बंदी की तरह एक आता डेली था आपके तबादले की अधिकारी सूची, पकड़ा रहे हैं, डेली उसमें मंत्रियों पैसा के खाया सामने आ रहे जाता हैं। था। आपके पेपर तकलीफ भ्रष्टाचार हो में रहा है, आकंठ उसके डूबे स्क्रीनशॉट आ रहे थे हैं। सारे आपका मंत्री। भ्रष्टाचार आकंठ डूबी भ्रष्टाचार में। और ये रोज के तबादले, रोज की सूची, रोज अफरा तफरी मचा दी और कह रहे कांग्रेस का बिल्ला लेके काम करो, भाजपा का बिल्ला लेके काम करेंगे, उनको हटा देंगे। बिठा रखा था, जितने उनको हटाना जरूरी था। अरे आपने हटा के क्या तीर मार लिया? अधिकारी एजेंट बन के बैठे हुए थे, क्यों नहीं हटाया आपने जाएगा बिजली उन्हें? नहीं थी जिस समय चुनाव हुए लोकसभा, उस समय बिजली नहीं आपके पास। सड़कों की हालत बदतर कर दी, पेयजल का संकट था। क्या अभी कहाँ है बिजली? आप देखिए ना, साल भर से चल रही है प्रक्रिया। आपने क्यों नहीं इसकी प्लानिंग करी? कोरोना में भी आप फेल हो चुके थे, बैकफुट पे आ चुके थे। देखिए, अभी भी यही स्थिति हो रही है। बेरोजगारी कोयला नहीं, भत्ता 4 नहीं दिन दिया। का बचा, 2 दिन का वो बचा। कह रहे थे कि हम सिखाएंगे और चलाने की ट्रेनिंग। उल मिला के हिंदू मुस्लिम में लगे रहते और हैं। दूसरी आप बात, हमेशा चुनाव मोड में आपने ऐसी कहा- बातें करते हैं और जनता के ध्यान में अरे भाई, समस्या जनता ध्यान नहीं तो देता। जनता किस तरह अपने तिरंगबाजी अनुभव करके षड्यंत्र करके देखिए, चुनाव जीते। इस किस देश मोड में आप में रहते हैं? तुष्टीकरण नहीं चलेगा, धर्मांतरण नहीं चलेगा और वोट बैंक नहीं चलेगा अब इस देश में। आपके एक ये बात समझ लेना चाहिए कांग्रेस को। गोविंद जी, आपके एक सांसद ने कह दिया कि ये आरक्षण में से आदिवासियों की आरक्षण जो सूची, उसमें से आदिवासियों को निकाला जाएगा। देखिए, जनजाति रैली में उनका डामर का बयान आ गया। सुनो मेरी बात,
वीडियो चल रहा है डामर का। बात ये है प्रतीक जी, वो जो हुआ अभी, जो अभी डीलिस्टिंग, सुनिए, ये जो हुआ अभी झाबुआ, ये सब दूर, बात ये है कि धर्मांतरण को रोकना, और धर्मांतरण करके जिन जनजाति को तो हमने, जनजाति को तो प्रावधान संविधान में मिले, जनजातियों के लिए जो आरक्षण के अलावा कई सारी सुविधाएं सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने खूब दी है, कांग्रेस से ज्यादा दी है। और उसके बाद सुनिए, अब मेरी बात सुनिए भाई, अरे यार मेरी बात तो सुनो, बात पूरी हो जाने दो ना, अपने बीच में शोर मचाने से क्या होगा, सच थोड़ी हो जाएगी आपकी बात। सुनिए, ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इतनी सुविधा सुनिए, अरे यार हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम तो 2003 से लेकर आज तक की बात कर रहे हैं। एक स्थिति में अगर आपने 16 सीटें जीती, उसके बाद में भी हमने सीटें जीती हैं आदिवासी क्षेत्रों में, हमारे लोकसभा के उम्मीदवार जीते हैं। सुनिए दूसरी बात, अरे आप तो प्रतीकों को भूल गए, ईसाई मशीनरियों को सोनिया गांधी के कहने से यहाँ प्रश्रय दे रहे हैं। सोनिया गांधी चूंकि इटली की है, ईसाई मशीनरियों को उन्होंने फ्री हैंड दे रखा कि धर्मांतरण करो। हमारा ये कहना ये है, सोनिया गांधी की क्या चल रही है देश में, जो अभी नहीं, पहले की बात कर रहा हूं मैं, धर्मांतरण के लिए जो एजेंसियां खोल दी, और मध्य भारत में जिस ढंग से इन्होंने इनको ईसाई हमारा कहना ये है कि जो धर्मांतरित हो गए ईसाई बन गए हैं, उनको जनजाति का लाभ क्यों मिलना चाहिए? आप धर्मांतरण क्यों कराया आपने? क्योंकि उनको ईसाई बनाने के लिए, उनकी जो मूल, जो उनकी संस्कृति और सभ्यता पर तो आपने प्रहार किया। उनकी संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखने का काम, देखिए पेपरा नहीं है, नीला मैं आपको दूंगा, पेपरा नहीं है। जल्दी बात आप किसी को धर्मांतरण करके देश की डेमोग्राफी को बदलेंगे, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता पर प्रहार करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो ठीक है, देश की जनता भी जागरूक हो गई अब संस्कृति सभ्यता के खिलाफ आपके षड्यंत्र को समझ चुकी है। अब ईंट से ईंट बजा दी पूरे देश भर में। 2.3 छोटा है, आप उसको अब मौका 2018 में आदिवासी ने आपको आईना दिखा दिया था, अभी भी आपकी नियत नहीं आदिवासी लूज करना। अभी आईना दिख जाएगा, बात सुनिए, अगले चुनाव बना रहे, कांग्रेस मामा याद आ गए, आपने उनका गौरव दिया। अरे भाई हम तो मना रहे ना, आपने मनाया क्या? सुनिए, अब आपको, अब आपने करा क्या कभी याद उनको? आपने क्यों नहीं किया? आपने याद क्यों नहीं किया? आदिवासियों को लिया है जो कन्वर्ट हो चुके। कांग्रेस का रुक जाना चाहता हूँ, जो लोग आदिवासी से उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कांग्रेस का रुक जाना चाहता हूँ। मैं तो जो आदिवासी है, मैं तो जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे, जो प्रताड़ित, जो उसकी बात नहीं करेंगे, धर्मांतरण की बात करो इनसे। नीलाभ, मेरा प्रश्न ये है कि धर्मांतरण होना चाहिए कि नहीं, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं, कन्वर्टेड ईसाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? उन्हें नहीं मिलना चाहिए, ये कांग्रेस का रुख है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, नहीं मिलना चाहिए, हम भी तो यही कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? आप इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, तो अभी जैसे इतनी बात ये विषय नहीं है, अभी जो है ये विषय नहीं है, विषय ये है कि आदिवासियों के आपने क्या किया, हम मिसगाइड कर रहे हैं, हम मिसगाइड कर रहे हैं, मुद्दे को हमारे लाउड स्पीकर निकलवाने की बात करें तो कहते हैं कि हाँ पालन करना चाहिए। आदिवासियों शिक्षा की बात करो, उनकी सड़कों की बात करो, गोविंद जी उनके रोजी रोजगार की बात करो, अरे तो उठाओ भाई मुद्दे, वो तो कर नहीं रहे, उनमें कुछ गिने चुने 30% लोग पकड़ लिया, कन्वर्टेड हो गए। गोविंद जी क्या भ्रमित कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की महंगाई को लेकर क्या पॉलिसी है? महंगाई बहुत जबरदस्त बढ़ रही है, सोयाबीन, आप तो व्यापारी वर्ग से आते हैं, जनता पार्टी सियागंज की बहुत पुरानी फर्म है आपकी, आप तो जानते हैं कि तेल में पार्टी ने लगातार जो खाद्य वस्तुओं पर के मूल्य नियंत्रण के लिए लगातार काम किया है, चाहे वो तिलहन की बात हो। सुन लो मेरी बात, अरे भाई अब तुम्हारे टाइम क्या हुआ था ये तो सब दुनिया जानती है। लाल गेहूं खाने को मिला था लोगों को, जो जानवर नहीं खाते थे, ऐसा गेहूं खिलाया, और मोदी जी की सरकार ने मुफ्त गेहूं बांटा भारत का। और आज भी पाम ऑयल पर यदि इंडोनेशिया ने प्रतिबंध लगाया तो हम ब्राजील की तरफ रुक रहे हैं कि हम वहां से लाएं। हम तिलहन का उत्पादन, हमारा जो रकबा है उसमें उत्पादन बड़ा है, हम क्रमशः बढ़ता जा रहा है, 25 रुपए लीटर की वृद्धि हुई, हमारा क्रमशः बढ़ता जा रहा है, हमारा निर्यात बढ़ रहा है, हमारा जो वो रिजर्व है फॉरेन। पर मोदी जी ये तो कहते हैं कि पेट्रोल डीजल में जो है वो राज्य जो है वो अपना वेट कम करें, खुद एक्साइज ड्यूटी कम क्यों नहीं करते? कर दी ना, उनका ये कहना है, उनका ये कहना था कि जब हमने कम की
भाजपा शासित राज्यों ने कम की। नहीं ला रहे, पेट्रोल आप डीजल इतनी नहीं चिल्ला बताया। रहे हैं तो जीएसटी के आपके दायरे राज्यों में ने कम क्यों नहीं लाएंगे, नियंत्रित हो की? जाएगी। आपके राज्यों ने कम क्यों नहीं की, उनका ये कहना है। और हम मानो जी उसको क्यों आपका छोड़ केंद्र देंगे? पेट्रोल डीजल को आप जीएसटी के पेट्रोल दायरे में डीजल क्यों पर- नहीं लाता है? अरे पेट्रोलियम भाई, पदार्थों ये जीएसटी दायरे में क्यों नहीं लाता है? उसमें तो आपके मुख्यमंत्री है ना, आपके क्यों नहीं कहते? मुख्यमंत्री वो क्यों नहीं जो बोलते? जीएसटी इन्होंने के कब बैठक अभियान क्यों नहीं चलाया बोलते? उसका? नहीं, जीएसटी विरोध का करते हैं मुद्दा उठाया, बात ही नहीं करते। जीएसटी के बैठकों में सबसे ज्यादा मुखर आपके लोग विरोध करते हैं। आपके मुख्यमंत्री भी नहीं, विरोध करते हमारे विरोध कर रहे हैं। नहीं, हमारे तो घोषणा पत्र में लिखा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी आप पढ़ लीजिए अरे फिर वहाँ क्यों विरोध करते हैं? जीएसटी के आप दायरे में घोषणा लाएंगे पत्र कुछ पेट्रोल बोलते हैं, अंदर डीजल। विरोध हमारे करते हैं। घोषणा पत्र में लिखा है, स्पष्ट लिखा हुआ। आप विरोध करते हैं तीसरे अंदर। नंबर पे पॉइंट है कि अभी जैसे देखिए, ही भारत की हमारी सुरक्षा सरकार आएगी, को लेकर डीजल, पेट्रोल बीएसएफ को अगर 50 किलोमीटर में जाने की अनुमति है है तो ममता बनर्जी को देश की सुरक्षा से ज्यादा वोट बैंक की चिंता है। इस पर देश में क्यों नहीं बोलती कांग्रेस? कांग्रेस को देश की सुरक्षा से ज्यादा अपनी सत्ता की चिंता है, देश की अखंडता से ज्यादा अपनी सत्ता की चिंता है, और धर्मांतर देश की संस्कृति और सभ्यता इनके द्वारा। लेकिन इसके बाद भी इतनी बुरी पराजय के बाद, उत्तर प्रदेश बिहार से साफ होने के बाद, पंजाब में ढेर होने के बाद, मध्य प्रदेश में अब पता नहीं लगेगा अगले चुनाव में, और जो 2 राज्य बचे हैं छत्तीसगढ़ और वो राजस्थान, उनकी भी जो गति होने वाली है वो आपको मालूम है। और ये अब जो छल कपट जनता से किया है वो अब नहीं चलेगा। मालू जी जो आप बीजेपी भी नहीं जीते हो, आप किसे हारे हो? हो? नहीं नहीं, कोई नहीं, हमको प्रतिशत वोट का ज्यादा मिला, सीट 4 कम मिली, आपको सीटें नहीं मिली, आपको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, आपने वचन भंग किया तो आपके लोग भाग गए, इसीलिए चले गए और वो फिर से जीते। इसलिए जीते कि उन्होंने वचन पत्र पर। गोविंद जी, कांग्रेस में अब एकता का दौर चल रहा है। दिग्विजय सिंह जी बड़ा एकता का राग लाप रहे हैं। कल राकेश चौधरी और अजय सिंह राहुल मुलाकात हो गई है। ऐसे कई सारे फोटो सेशन होते हैं प्रतीक जी, हमने भी देखे हैं पहले, और अभी भी देख लेना आप। ये कांग्रेस गुटों में बटी हुई, ये फ्रेंचाइजी ले रखी कमलनाथ जी ने, ये ठेके पे चलती है कांग्रेस। अभी ठेके पे दे रहे थे प्रशांत किशोर को ठेके पे दे रहे थे, डील नहीं हुई, चले गए। आप ये देखिए, ये अभी आपके नेता मंच पे कुर्ते खींच अरे रहे हैं। ये हमारा तो तो सब एकता आपके सिर्फ होटल आपके घर हमको में देखिए। ये जितने भी कर रहे हैं ये सब बंदर मार्ट में, क्योंकि इनको टिकट चाहिए, 25 हम बांटेंगे, 50 तुम, पैसा लेते हैं। जैसे बसपा की हालत हुई ऐसी कांग्रेस की हालत है कि पैसे लेके टिकट देना, पैसे लेके टिकट देना। इसलिए हर नेता इनका चाहता है। ये कांग्रेस की क्या दिखावटी एकता है? क्योंकि मन तो मिले नहीं। अभी सज्जन वर्मा ने कहा कि कमलनाथ जी का हाईकमान दिल्ली में इस्तेमाल करना चाहता है। कमलनाथ जी दोनों पद छोड़ना चाहते थे कमलनाथ जी को। और कमलनाथ जी ने पद बहुत पहले छोड़ दिया था, 2 महीने तक रुके रहे गोविंद सिंह। क्या ये अंदर की राजनीति क्या है? क्या एकता ये दिखावटी है या सच में? ये तो हमेशा ही अगर एकता है तो दिग्विजय सिंह जी क्यों रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि मैं एकता के लिए कोशिश करूंगा? इसका मतलब ये एकता नहीं है, तभी तो दिग्विजय सिंह जी कोशिश करेंगे। नहीं होती 2018 में सरकार क्या बनती? अभी भी एकता है। सरकार बहुत सारे निर्दलियों की मदद से बनी थी। अच्छा एकता होती है तो ये टूटते, ये लोग जो गए आपके यहाँ से क्यों गए? ये एकता नहीं थी और आपने वादे पूरे नहीं किए इसलिए गए। उन्होंने बोला जनता के बीच में कि जो वचन पत्र पर हमने आपसे वोट लिया था, हम वचन पत्र पर कायम नहीं रहे, इसलिए कांग्रेस छोड़ कर रहे, अब हमको वोट दीजिए। लोगों ने जो आप देखिए इंदौर के पास सांवेर में आज तक ऐसी हिस्टोरिकल जीत कभी नहीं हुई सांवेर सीट पर, कांग्रेस की भी नहीं हुई, बीजेपी की भी नहीं हुई, जो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार की हुई तुलसी सिलावट की। ऐसी ऐतिहासिक जीत क्यों हुई? बम्पर वो लोगों ने वोट दी कि हाँ ये सही लोग हैं, जिन्होंने अब वचन पत्र पर अगर खरी नहीं उतरी कांग्रेस तो छोड़ के आ गए, इसलिए लोगों ने वोट दिया। बहुत धन्यवाद नीलाव, आपका भी बहुत धन्यवाद। गोविंद जी आपका भी। 2023 का मिशन कैसा होगा और 2023 में चुनाव का रुख कैसा होगा, ये दोनों की गर्मा गर्म बहस से काफी कुछ आपको मालूम पड़ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे नेपथ्य में चले जाएंगे और कुल मिलाकर मंच पर जो मुद्दे हावी होंगे, जो सामने जो मुद्दे दिखाई देंगे, वो वही सब होंगे जिनसे कि चुनाव जीता जाता है। महंगाई, बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की आर्थिक स्थिति, विकास, ये सब गोड़ हैं। सबसे महत्वपूर्ण है चुनाव जीतना, और चाहे उसके लिए एन केन प्रकार कैसे भी चुनाव जीता जाए, ये दोनों पार्टियां चाहती हैं। इसलिए प्रभावशाली मुद्दों पर वो बात नहीं करती, वो बात उन मुद्दों पे करती है जो मतदाताओं के सेंटिमेंट्स को छूती है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।